गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा बोप जी लाइव ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री में हमने इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी थी। SN1 व SN2 रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी थी। इसके बाद में अपना इन्वर्जन और रिटेंशन और रेशमिंग मिश्रण भी कंप्लीट हो चुका था। अब जो SN रिएक्शन है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उनसे संबंधित जो भी एग्जाम्पल हैं, ठीक है, वो हम करने वाले हैं। और इनमें से 3 रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम में आती रहती है, ठीक है। तो हम आज का जो टॉपिक है वो है, देखिएगा आज का जो टॉपिक था वो था आज एग्जाम्पल, हाँ जी, एग्जाम्पल ऑफ SN रिएक्शन, SN रिएक्शन, हाँ जी, ये पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण, अभिक्रियाओं के उदाहरण, अभिक्रियाओं के उदाहरण। हाँ जी, ये अपना जो टॉपिक था क्या, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यहाँ से एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट देखिएगा क्या कह रहे हैं हम, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, क्या लिखा हमने, RX लिखा है, और इसकी रिएक्शन करवानी है आपको। देखिएगा सबसे पहले किसके साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ। फिर जो दूसरी रिएक्शन है वो हम देखने वाले हैं आज AgCN के साथ, सिल्वर साइनाइड के साथ में रिएक्शन। और जो अगली रिएक्शन थी, हाँ जी, वो थी कौन सी, KNO2 रिएक्शन। फिर जो अगली रिएक्शन थी वो कौन सी थी, AgNO2 रिएक्शन, सिल्वर नाइट्राइड के साथ में रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद में अगली जो रिएक्शन थी, हाँ जी, एक्वस मतलब जलीय, KOH के साथ रिएक्शन। फिर जो अगली रिएक्शन थी, हाँ जी, वो थी क्या, नम, हाँ, नाम क्या लेना आपको, Ag2O, या फिर क्या ले सकते हैं आप, AgOH। हाँ जी, ये देखते हैं, फिर आगे एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो एल्किल हैलाइड की बात कर रहे थे, और एल्किल हैलाइड की क्या पढ़ रहे थे आप, SN रिएक्शन। हाँ जी, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, हाँ जी, ये अपना कौन है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करनी आपको किसके साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ, हाँ जी, सिल्वर साइनाइड, पोटेशियम नाइट्राइड, सिल्वर नाइट्राइड, और जलीय एक्वस, KOH या नम क्या, Ag2O या AgOH, इनके साथ में रिएक्शन देनी, बिल्कुल इजी रिएक्शन। देखेगा बाहर क्या हो सकता है, यहाँ से X और यहाँ पे K, तो बाहर तो क्या हो जाएगा, KX। हाँ जी, CN यहाँ जुड़ेगा R से, तो क्या लिखें, RCN, एल्किल साइनाइड। क्या बन गया, एल्किल साइनाइड। हाँ जी, अब इसमें देखिएगा क्या बनने वाला है, हाँ जी, बाहर तो क्या हो जाएगा, AgX, और यहाँ पे बनेगा RNC बनने वाला है। हाँ जी, यहाँ अब देखो क्यों बनेगा, रीजन पढ़ेंगे हम, फिलहाल रिएक्शन देखिएगा। यहाँ से बन जाएगा क्या, हाँ जी, एल्किल नाइट्राइट। क्या बनेगा, एल्किल नाइट्राइट। हाँ जी, और इसमें बाहर क्या हो गया, KX, और इसमें बाहर हो जाएगा AgX। हाँ जी, और इससे बनेगा क्या अपना, RNO2 नाइट्रो एल्किन बनने वाला है। हाँ जी, K और X, बाहर KX हो जाएगा, KX। हाँ जी, और बन गया क्या, एल्कोहल, ROH। फिर नेक्स्ट देखें, यदि इसके साथ रिएक्शन करो तो ईथर का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, ईथर का। तो क्या लिख सकते हैं आप, ROR प्लस 2AgX, 2AgX, 2 मोल ले लेंगे। हाँ जी, तो ये तो कौन था, एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड। हाँ जी, और ये था एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। फिर नेक्स्ट था एल्किल, हाँ जी, एल्किल नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट था, और ये था नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन, और ये था अपना एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल। हाँ जी, और ये है डाई एल्किल ईथर, डाई एल्किल ईथर, ये बनाया है। हाँ जी, तो हमने एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सबसे पहले पोटेशियम साइनाइड के साथ में करवाई, ठीक है, फिर करवाई हमने किसके साथ में, सिल्वर साइनाइड के साथ में, ठीक है। अब देखिएगा
हाँ जी, जब आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाते हैं तो एल्किल साइनाइड का निर्माण, और जबकि आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर साइनाइड के साथ करवाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। क्यों, ये समझने वाला है। फिर देखिएगा अगला जो लॉजिकली पॉइंट है वो है, यदि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम नाइट्राइड के साथ करवाते हैं तो एल्किल नाइट्राइड का निर्माण, और जबकि इसी की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, सिल्वर नाइट्राइड के साथ, तो किसका निर्माण होता है, नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये तो चार जो रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है। ये नॉर्मल था क्या, KX बाहर हो जाएगा, OH जुड़ जाएगा, नाभिक किसने प्रतिस्थापन बिगड़ी सभी की सब, ठीक है। अब देखिएगा ऐसा क्यों हुआ है, तो याद रखना क्वेश्चन भी क्या पूछता है, जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाते हो तो एल्किल साइनाइड का निर्माण, जबकि हाँ जी सिल्वर साइनाइड के साथ करवाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। क्यों, ये भी हम पढ़ेंगे पॉइंट बनाकर, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद में ये देख लीजिएगा, एल्किल को चेंज कर दूं और हैलाइड को चेंज कर दूं, फिर ये रिएक्शन करें, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं, फिर इन पॉइंटों को हम समझने वाले हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, हाँ जी मैं लिख रहा हूं, हाँ जी जैसे मैंने लिखा CH3 और लिखा CH2, फिर क्या लिखा Cl लिखा है, और इसकी रिएक्शन सबसे पहले पोटेशियम साइनाइड के साथ, फिर जो अगली रिएक्शन थी हाँ जी वो थी सिल्वर साइनाइड के साथ, फिर जो अगली रिएक्शन थी हाँ जी वो देखिएगा पोटेशियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन, फिर जो अगली रिएक्शन थी हाँ जी वो थी सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन, फिर इसके बाद में हमने जो रिएक्शन देखी वो क्या थी, हाँ जी एक्वस जलीय KOH, या फिर क्या ले सकते हैं आप NaOH। हाँ जी, इसके बाद में फिर हमने रिएक्शन करवाई है, हाँ जी वो रिएक्शन देखिएगा आप ले सकते हैं क्या, नम, या फिर जलीय क्या ले सकते हैं आप AgOH ले सकते हैं, या फिर आप क्या ले सकते हैं नाम, हाँ जी आप ले सकते हैं Ag2O, या फिर और भी क्या ले सकते हैं आप, हाँ जी Na2S, हाँ जी ये भी ले सकते हैं सोडियम सल्फाइड, हाँ जी और भी ले सकते हैं आगे। तो रिएक्शन करने वाले हैं, सबसे पहले हाँ जी एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ करनी है आपको, पोटेशियम साइनाइड के साथ में, तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल था, बाहर क्या हो जाएगा KCl, हाँ जी और जुड़ेगा कौन, Cn यहाँ जुड़ेगा, तो नाभिक किसने देखो यहाँ से जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो Cn माइनस और K+ बनता है, ठीक है। तो नाभिक किस नहीं जुड़ेगा और एक नाभिक किस नहीं हटने वाला है, यहाँ से ये निकलेगा बाहर तो Cl- होगा, ठीक है। एक नाभिक किस नहीं हट रहा है तो दूसरा नाभिक किस नहीं जुड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप CH3 CH2 और क्या लिखूं Cn, हाँ जी और रिमूव क्या हो गया जी अपना KCl, हाँ जी क्या नाम हो गया एथिल साइनाइड या प्रोपेन नाइट्राइल या हाँ। फिर नेक्स्ट देखिएगा AgCN के साथ, तो AgCl बाहर हो जाएगा, Cn जुड़ जाएगा, तो क्या लिखूं CH3 CH2 और अब देखिएगा हाँ जी ये चेंज हो जाएगा, आइसो बनने वाला है, NC बनेगा, यही तो हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, हाँ जी। फिर क्या लिखा आपने AgCl, हाँ जी। फिर नेक्स्ट देखिएगा यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे, बस बॉन्ड तोड़ रहे हैं, हाँ जी K+NO2 हाँ जी माइनस। अब देखिएगा पोटेशियम नाइट्राइड की रिएक्शन एथिल क्लोराइड के साथ में करवाते हैं तो नाइट्राइड का निर्माण होता है, तो क्या लिखेंगे आप CH3 CH2ONO, हाँ जी ये बनने वाला है, और जो रिमूव होगा वो होगा अपना क्या KCl। फिर नेक्स्ट देखिएगा यहाँ से बॉन्ड तोड़ा है, NO2 यहाँ जुड़ेगा, तो क्या लिखूं CH3 CH2 और क्या लिख देंगे आप NO2 और रिमूव क्या हो गया अपना AgCl, क्या हो जाएगा AgCl। इसके बाद में देखिएगा हाँ जी जलीय KOH या फिर किसके साथ NaOH, तो KCl या NaCl बाहर हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे आप CH3 CH2 हाँ जी OH प्लस KCl या फिर कौन हो जाएगा NaCl, हाँ जी। अब नेक्स्ट देखिएगा जलीय AgOH, तो AgCl बाहर हो जाएगा, OH जुड़ जाएगा, सेम है प्रोडक्ट CH3 CH2OH और ये हो गया AgCl का लाउंड बाहर, हाँ जी। अब इसके साथ रिएक्शन चल रही है, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन, तो यहाँ पे बनेगा 2 मोल लेने पड़ेंगे इसके CH2 CH3 हाँ जी, और बाहर हो जाएगा अपना, यहाँ लिख देता हूँ बाहर 2AgCl
2AgCl। हाँ जी, डाई एथिल ईथर बना है। हाँ जी, फिर सेम रिएक्शन है, बस O की जगह क्या लिया आपने, सल्फर लिया, वही सोडियम रखा है, ठीक है। तो वहां तो क्या हो जाएगा 2NaCl, तो क्या लिखूं CH3 CH2O CH2 और क्या लिखूं CH3। एक बार इनको देख लेते हैं, फिर ये रिएक्शन हम समझने वाले हैं। तो देखिएगा ये कैसे बना है। जब एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर ऑक्साइड के साथ या सिल्वर चूर्ण के साथ करवाते हैं तो डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। ये चेक करने वाला है कि कैसे बना है। तो देखिएगा इसके 2 मोल ले लो आप, तो क्या लिखूं CH3 CH2Cl, हाँ जी, प्लस AgO Ag। हाँ जी, इसके 2 मोल लेने हैं एथिल क्लोराइड के, तो क्या लिखेंगे Cl CH2 और क्या लिखेंगे CH3। अब देखिएगा यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा AgCl, इधर से बाहर क्या हो गया AgCl। अब खुद सोच लीजिएगा कि क्या बना है। हाँ जी, CH3 CH2O CH2 CH3 यही बना है। नाम क्या हो जाएगा डाई एथिल ईथर। हाँ जी, डाई एथिल ईथर ये नाम हो जाएगा। और सेम ये भी ऐसे ही बना है, इसको भी आप बना सकते हैं। कैसे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ C2H5Cl प्लस, हाँ जी, NaSNA। हाँ जी, सोडियम सल्फाइड है, फिर रिएक्शन Cl C2H5, बस बन गया। यहाँ से बाहर क्या हो गया NaCl, इधर से बाहर क्या हो गया NaCl। तो देखिएगा C2H5S C2H5। हाँ जी, इस जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम देख लीजिएगा, इसका नाम क्या बना है डाई एथिल 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 डाई एथिल। हाँ जी, यहाँ पे कौन है सल्फर है, कौन है यहाँ पे सल्फर है, ठीक है। डाई एथिल डाई एथिल थायो ईथर ये इसका नाम हो जाएगा। इस प्रकार से रिएक्शन क्या हो गई अपनी कंप्लीट हो गई है। अब चेक करेंगे। हाँ जी, यहाँ से आता है बोर्ड एग्जाम, ये समझने वाले हम क्या, जब एथिल क्लोराइड रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड तो क्या बनेगा एथिल साइनाइड और AgCl के साथ फिर तो एथिल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। क्यों, फिर ये देखेंगे क्या, जब एल्किल क्लोराइड या एथिल क्लोराइड रिएक्शन पोटेशियम नाइट्राइड के साथ करवाते हैं तो एथिल नाइट्राइड का निर्माण होता है। नाम क्या है इसका एथिल नाइट्राइड, एथिल, हाँ जी, नाइट्राइट नाम है। और इसका नाम क्या है नाइट्रोइथेन, क्या नाम रहेगा नाइट्रोइथेन। और ये तो जानते ही आप एल्कोहल है, कौन है एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है। हाँ जी, अब इनको चेक करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर देखते हैं। हाँ जी, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। तो देखिएगा, हाँ जी, नोट में लिखिएगा आप, इस लाइन को नोट में लिखिएगा। हाँ जी, इंपॉर्टेंट बात थी। हाँ जी, नोट में देखना क्या बनने वाला है। हाँ, नोट, हाँ जी, नोट में देखिएगा पोटेशियम साइनाइड आयनिक प्रकृति का होने के कारण, आयनिक प्रकृति का होने के कारण हाँ जी, नाभिक स्नेह के रूप में स्नेह के रूप में हाँ जी, एल्किल समूह को साइनाइड प्रदान करता है। हाँ जी, साइनाइड जिसको लिखते हैं Cn-, साइनाइड आयन प्रदान करता है, साइनाइड आयन प्रदान करता है, जिससे एल्किल, हाँ जी, एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है, जिससे एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है, एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। इस बात को समझना है। जब पोटेशियम साइनाइड की रिएक्शन, ये कौन सी प्रकृति का है, पोटेशियम साइनाइड आयनिक प्रकृति का होने के कारण नाभिक स्नेह के रूप में हाँ जी, एल्किल समूह को साइनाइड प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट बात,
प्रदान करता है, जिससे किसका निर्माण होगा, एल्किल साइनाइड का निर्माण होगा। हाँ जी, इसके बाद में देख लीजिएगा अगली बात, कौन, एजीसीएन था, कौन था, एजीसीएन था। और एजीसीएन सहसंयोजी प्रकृति का होता है, सहसंयोजी प्रकृति का होता है। सहसंयोजी प्रकृति का होने के कारण नाभिक स्नेही के रूप में, नाभिक स्नेही के रूप में हाँ जी एल्किल समूह को आइसोसाइनाइड आयन प्रदान करता है। आइसोसाइनाइड आयन जिसको बोलते हैं NC-। हाँ जी, आइसोसाइनाइड आयन प्रदान करता है, जिससे हाँ जी एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, जिससे एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, साइनाइड का निर्माण होता है। हाँ जी, ये इसका कारण आ गया, निर्माण होता है। फिर हम क्वेश्चन भी बनाने वाले हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट बात थी। अब देखिएगा जो ये है पोटेशियम साइनाइड, ये कौन सी प्रकृति का है, आयनिक प्रकृति का। और आयनिक प्रकृति का होने के कारण नाभिक स्नेही के रूप में एल्किल समूह को क्या प्रदान करेगा, साइनाइड आयन प्रदान करने वाला है, जिससे किसका निर्माण होगा, एल्किल साइनाइड का। अब देखिएगा हाँ जी, दूसरा पॉइंट क्या था, एजीसीएन कौन सी प्रकृति का है, सहसंयोजी प्रकृति का। और सहसंयोजी प्रकृति का होने के कारण नाभिक स्नेही के रूप में एल्किल समूह को क्या प्रदान करेगा, हाँ जी आइसोसाइनाइड आयन प्रदान करेगा, जिससे किसका निर्माण हो जाएगा, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होगा। जैसे अभी हमने लिखा था क्या, C2H5 और क्या लिखा मैंने, Cl, और इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ। हाँ, अब ये आयनिक प्रकृति का होगा, यहाँ से तोड़ दो माइनस और इस पे क्या जाएगा प्लस, यहाँ से तोड़ा तो Cl माइनस और कार्बन पे कौन सा आ गया प्लस। प्लस वाले को माइनस से बड़ा प्यार होता है, तो हाँ जी ये माइनस वाला इस माइनस को उठाएगा, ये प्रबल नाभिक स्नेही, ये दुर्बल नाभिक स्नेही है, तो ये नाभिक स्नेही आएगा यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, ऐसा कैसे जोड़ना है, क्योंकि अब देखिएगा इसमें नाभिक स्नेही कौन हो गया, Cn- कौन हो गया है, Cn- पोटेशियम साइनाइड आयनिक प्रकृति का होने के कारण नाभिक स्नेही के रूप में क्या प्रदान करेगा, एल्किल समूह को, ये एल्किल समूह क्या एथिल। ठीक है, तो साइनाइड प्रदान करेगा, ऐसे ऐसे जाके जुड़ेगा तो बनेगा क्या, C2H5Cn बनेगा, और बाहर क्या हो जाएगा, हाँ जी KCl। हाँ जी, लेकिन इसी का दूसरा बर्दर क्या, C2H5Cl, इसकी रिएक्शन किसके साथ, AgCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ से थोड़ा तो माइनस और इस पे क्या जाएगा प्लस, सेम यहाँ भी प्लस माइनस कर सकते हो। हाँ जी, अब देखिएगा जब AgCN रिमूव होता है या टूटता है, यहाँ से AgCN बॉन्ड टूटेगा तो ये एल्किल समूह को क्या प्रदान करेगा, NC, अर्थात ये आइसोमर चेंज हो जाएगा, आइसोमर अर्थात समायु में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ जी सहसंयोजी प्रकृति के कारण। तो यह साइनाइड नहीं है, ये आइसोसाइनाइड, मतलब घूमता हुआ इधर आएगा, तो यहाँ पे NC-, तो NC यहाँ पे एल्किल समूह पे जुड़ने वाला है। ध्यान दीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं, AgCN सहसंयोजी प्रकृति का होने के कारण हाँ जी एल्किल समूह को, ये एल्किल समूह है, इसको क्या प्रदान करेगा, आइसोसाइनाइड आयन प्रदान करने वाला है। तो यहाँ पे जो बनेगा क्या लिखेंगे, C2H5NC प्लस बाहर क्या हो जाएगा AgCl, ये बन गया एथिल आइसोसाइनाइड। इस प्रकार से ये हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, हाँ जी वो भी देख लीजिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। हाँ जी, तो क्वेश्चन देखना सॉरी, क्वेश्चन था क्यों एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, क्यों एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, क्यों एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हाँ जी KCN के साथ करवाने पर एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है, एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है,
एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है, जबकि हाँ जी निर्माण होता है जबकि हाँ जी किसके साथ, सिल्वर साइनाइड के साथ कराने पर, सिल्वर साइनाइड के साथ करवाने पर हाँ जी एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, निर्माण होता है। हाँ जी कारण दीजिए, ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, दोबारा देखिएगा। क्यों एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड, एल्किल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप RX, ये हो गया एल्किल हैलाइड। जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन इसके साथ करते हैं तो किसका निर्माण होता है, हाँ जी एल्किल साइनाइड का, और जबकि आप इसकी रिएक्शन AgCN के साथ करवाते हैं तो RNC का निर्माण होता है। क्यों, बार बार बोले, दोबारा बता रहे हैं आपको। RX की रिएक्शन हाँ जी यदि आप किसके साथ कर दें, KCN के साथ कर दें या फिर AgCN के साथ में करें, तो इसके साथ करें तो किसका निर्माण होगा, RCN का निर्माण होता है, और इसके साथ रिएक्शन करें तो RNC का निर्माण होता है। ये याद रखेंगे आप, ठीक है। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन हो गया और ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इसका आंसर ये दे सकते हैं आप, क्योंकि पोटेशियम साइनाइड आयनिक प्रकृति का होने के कारण, पोटेशियम साइनाइड आयनिक प्रकृति का होने के कारण नाभिक स्नेह के रूप में एल्किल समूह को क्या प्रदान करेगा, साइनाइड आयन, जिससे एल्किल साइनाइड का निर्माण। और जो AgCN था हाँ जी कौन सी प्रकृति का है, सहसंयोजी प्रकृति का, और सहसंयोजी प्रकृति का होने के कारण एल्किल समूह को क्या प्रदान करेगा, आइसोसाइनाइड, जिससे किसका निर्माण होगा, हाँ जी एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता। ये आप एग्जांपल देख सकते हैं 2 इसके, ठीक है। ये हो गया। अब जो नेक्स्ट बात करते हैं वो अगला देखिएगा क्या था, पोटेशियम नाइट्रेट की बात करी थी, तो अगला नोट लिखिएगा, अगला नोट। और नोट में क्या लिखेंगे, जो पोटेशियम नाइट्राइट है हाँ जी वो आयनिक प्रकृति का है। कौन सी प्रकृति, अब देखो ये तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ जी आयनिक प्रकृति का है। तो देखिएगा नोट की दूसरी लाइन, हाँ जी नोट की फर्स्ट लाइन देखिएगा, हाँ जी पोटेशियम नाइट्राइट आयनिक प्रकृति का होने के कारण, आयनिक प्रकृति का होने के कारण, आयनिक प्रकृति का होने के कारण नाभिक स्नेह के रूप में या एल्किल समूह को, हाँ जी एल्किल समूह को नाभिक स्नेह के रूप में, नाभिक स्नेही के रूप में हाँ जी नाइट्राइट आयन ONO माइनस, नाइट्राइट आयन प्रदान करता है, नाइट्राइट आयन प्रदान करता है, जिससे किसका निर्माण होगा, जिससे हाँ जी एल्किल, शॉर्ट में लिख देता हूं, जिससे एल्किल नाइट्राइट का निर्माण होता है, एल्किल नाइट्राइट का निर्माण होता है। ये हो गया साहब, हाँ जी। फिर इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। फिर अगली लाइन देखिएगा नोट की, सिल्वर नाइट्राइट AgNO2, ये कौन सी प्रकृति का, सहसंयोजी प्रकृति का होने के कारण, सहसंयोजी प्रकृति का होने के कारण एल्किल समूह को नाभिक स्नेह के रूप में हाँ जी नाइट्रो NO2 माइनस, नाइट्रो आयन, हाँ जी नाइट्रो आयन प्रदान करता है, नाइट्रो आयन प्रदान करता है, जिससे हाँ जी जिससे नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है, जिससे नाइट्रो
जिससे नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है, नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। हाँ जी, अब आप ध्यान दीजिएगा नोट पे, नोट क्या करा है। यदि आप एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, यदि आप एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया आयनिक प्रकृति या एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KNO2 के साथ करवाते हैं, पोटेशियम नाइट्राइट के साथ में करवाते हैं, तो किसका निर्माण होता है? हाँ जी, एल्किल नाइट्राइट का निर्माण होता है। क्यों होता है? इसका रीजन यहाँ पे है। और यदि आप एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइट के साथ करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है? नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। क्यों? ठीक है, तो आंसर दे सकते हैं। तो देखिएगा पोटेशियम जो नाइट्राइट है वो कौन सी प्रकृति का है? आयनिक प्रकृति का है। और आयनिक प्रकृति का होने के कारण एल्किल समूह को नाभिक स्नेह के रूप में क्या प्रदान करता है? नाइट्राइट आयन प्रदान करता है। इसमें दाता परमाणु ऑक्सीजन है, जो बॉन्ड बनाएगा वो कौन बनाएगा? हाँ जी, ऑक्सीजन बनाएगा, जिससे किसका निर्माण होता है? एल्किल नाइट्राइट का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, सिल्वर नाइट्राइट कौन सी प्रकृति का है? सहसंयोजी प्रकृति का है। और सहसंयोजी प्रकृति का होने के कारण एल्किल समूह को नाभिक स्नेह के रूप में क्या प्रदान करता है? नाइट्राइट आयन प्रदान करता है। और नाइट्राइट आयन प्रदान करेगा तो किसका निर्माण होगा? नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हाँ जी, अब एग्जांपल से देख लीजिएगा क्या काम ने। जैसे एक ले लिया हमने क्या, R और X, एल्किल हैलाइड। यदि मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं किसके साथ में? हाँ जी, यदि मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं पोटेशियम नाइट्राइट के साथ तो देखिए क्या बनेगा। और यदि इसी की रिएक्शन मैं करवाऊं किसके साथ? AgNO2 के साथ करवाऊं, ठीक है, तो देखिएगा क्या बनने वाला है। यदि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम नाइट्राइट के साथ करवाते हैं, हाँ जी, तो ये तो सबको पता है कि X तो हो जाएगा बाहर, और जो NO2 है ये ओपन होगा तो क्या बनेगा? ONO, नाइट्राइट आयन। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? RON डबल बॉन्ड O। हाँ जी, एल्किल नाइट्राइट। ठीक है, सेम अब यहां से बॉन्ड तोड़ सकते हैं, तो नाइट्रो सीधा यहां जुड़ने वाला है, तो क्या लिखेंगे? NO2। अब इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है, इसका नाम है एल्किल नाइट्राइट। नाम क्या रहेगा? एल्किल नाइट्राइट। और इसका नाम रहेगा नाइट्रो एल्केन, नाम रहेगा नाइट्रो एल्केन, ये इसका नाम होने वाला है। ठीक है, ये रिएक्शन अपनी कंप्लीट हो गई है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन सेम, KCN की जगह आ सकता है KNO2 और AgCN की जगह आ सकता है AgNO2। ठीक है, वही क्वेश्चन क्या, क्यों, ध्यान दीजिएगा, क्यों एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम नाइट्राइट के साथ करवाने पर एल्किल नाइट्राइट का निर्माण होता है, जबकि इसी की रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइट के साथ करवाने पर किसका निर्माण होता है? हाँ जी, नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। हाँ जी, कारण दीजिए, तो ये कारण लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखना है, क्योंकि पोटेशियम नाइट्राइट आयनिक प्रकृति का होने के कारण एल्किल समूह को क्या प्रदान कर रहा है? ONO प्रदान कर रहा है। ठीक है, नाइट्राइट आयन प्रदान कर रहा है, जिससे एल्किल नाइट्राइट का निर्माण होगा, श्योर है। और AgNO2 कौन सी प्रकृति का है? सहसंयोजी प्रकृति का है। और सहसंयोजी प्रकृति का होने के कारण हाँ जी, एल्किल समूह को नाभिक स्नेह के रूप में क्या प्रदान करेगा? नाइट्रो, सीधा उठ के यहां आ जाएगा। ठीक है, अब सुनेगा, हाँ जी, इसके अलावा नोट की अगली लाइन, काम की बात, ONO, यह है नाइट्राइट। नाम क्या इसका? नाइट्राइट। हाँ जी, और इसमें नाइट्राइट में दाता परमाणु, ध्यान दीजिएगा, दाता परमाणु ऑक्सीजन होता है। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन होता है। हाँ जी, नोट की ये काम की बात हो गई। अब देखिएगा नेक्स्ट लाइन, NO2। हाँ जी, इसका नाम है नाइट्रो। क्या नाम है? नाइट्रो। और इसमें दाता परमाणु हाँ जी, नाइट्रोजन होता है। कौन होता है? नाइट्रोजन होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ONO है या NO2 है, एक ही है, ऑक्सीजन दो हो गए, तो क्या बन गया? NO2। ऑक्सीजन दोनों को इजीली लिखूं तो NO2 कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं जो NO2 है, कौन? NO2 है। हाँ जी, इसमें दो दाता परमाणु हैं,
दो दाता परमाणु कौन कौन है, एक तो है नाइट्रोजन, एक कौन है, ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये उभयदंतुक लिगेंड है, ये भी कह सकते हैं उभयदंतुक लिगेंड है। कौन सा है, उभयदंतुक लिगेंड है। और उभयदंतुक लिगेंड कौन होते हैं, जो हाँ जी केंद्र धातु परमाणु के साथ में केवल और केवल हाँ जी एक ही दाता परमाणु बॉन्ड बनाए, एक समय में दूसरा बंध ना बनाए। हाँ जी, जैसे एक समय में या तो ऑक्सीजन बनाएगा या फिर कौन बनाएगा, नाइट्रोजन ही बनाएगा। हाँ जी, ऐसे क्या कहलाएंगे, उभयदंतुक प्रजातियां कहलाती हैं, जिनमें दाता परमाणु संख्या तो 2 हो, लेकिन एक समय में केवल केंद्र परमाणु को एक ही लोन पेयर डोनेट करते हो या एक ही उपसंयोजी बंध बनाते हो, क्या कहलाएंगे, हाँ जी उभयदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। तो ये काम की बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी। हाँ जी, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, ले लिया। अब देखिएगा, जो नेक्स्ट बात कर रहे थे हम, और एग्जाम्पल लिखते हैं। तो ये हो गया अपना कौन, SN अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल। SN अर्थात नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल हो चुके थे, ठीक है। हाँ जी, अब देखिएगा नेक्स्ट कैसे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से आए हुए हैं। हाँ जी, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो फर्स्ट देखिएगा क्या था, हाँ जी ये था CH3 CH2, हाँ जी, और यहाँ पे था Cl, और इसकी रिएक्शन थी किसके साथ में, AgCN के साथ। हाँ जी, ताप दे रखा था। फिर नेक्स्ट अगला दो था, वो क्या था, C2H5Cl प्लस KCl, ये भी आ गया है, ठीक है। फिर जो अगला था वो क्या था, हाँ जी C2H5Cl प्लस, हाँ जी यहाँ पे था पोटेशियम नाइट्राइट, हाँ जी। फिर रिएक्शन, फिर जो अगली रिएक्शन थी ये आई हुई है क्या, C2H5Cl प्लस AgNO2, हाँ जी ये रिएक्शन आई हुई है। तो इन अभिक्रियाओं के कमेंट आप अभी दीजिएगा, हाँ जी बनने वाले क्या हैं। हाँ जी, इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। ये 4 रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में आ चुकी हैं। हाँ जी, खुद देख लीजिएगा, ये एल्किल है, सब की सब एल्किल हैलाइड है, और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अभी हमने करवाई AgCN के साथ, तो क्या बनेगा, KCN के साथ करवाएं तो क्या बनने वाला है, पोटेशियम नाइट्राइट के साथ करवाएं तो उत्पाद क्या बनेगा, और इसी प्रकार AgNO2 के साथ में करवाएं तो क्या बनेगा। हाँ जी, इस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है, 2 नंबर का आया है ये क्वेश्चन। तो ये तो सिंपल था, बाहर क्या हो जाएगा, AgCN। हाँ जी, अब AgCN आयनिक प्रकृति का नहीं होता है, सहसंयोजी प्रकृति का होता है। तो इसमें कौन जुड़ेगा, आज दाता परमाणु कौन है, नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, CH3 CH2 और क्या लिखेंगे NC, हाँ जी ये बनेगा, और जो बाहर होगा वो कौन हो जाएगा अपना AgCl। हाँ जी, अब नेक्स्ट देखिएगा, बाहर क्या हो जाएगा KCl। तो यहाँ जो उत्पाद बनेगा मुख्य वो क्या बनेगा, C2H5Cn, और रिमूव क्या हो गया अपना KCl हो चुका है। अब नेक्स्ट देखिएगा, इसमें भी क्या होगा बाहर KCl, यहाँ भी क्या होगा AgCl। हाँ जी, अब ये आयनिक प्रकृति का है, तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा दाता परमाणु, अभी जो बताया था हमने C2H5ONO, एथिल नाइट्राइट बना है। अब इसकी रिएक्शन करवाई, हाँ जी, तो क्या बनेगा C2H5NO2, ये हो गया नाइट्रो एल्केन, और ये हो गया एथिल नाइट्राइट, और ये बन गया आपका एथिल साइनाइड। इस प्रकार से अभिक्रिया कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और ये ध्यान रखना, क्या जो CN है, कौन CN साइनाइड है, हाँ जी कौन साइनाइड है, ये भी क्या होता है, द्विदंतुक लिगेंड होता है, अर्थात उभयदंतुक भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन भी है और कौन है, कार्बन भी है। यदि CN इस रूप में है तो इसमें ध्यान रखिएगा, तो इसमें दाता परमाणु
तो इसमें दाता परमाणु, तो इसमें दाता परमाणु कौन होता है? कार्बन होता है। ध्यान दीजिएगा, कौन होता है? कार्बन होता है। हाँ जी, जैसे ये CN है, ठीक है, तो इसमें दाता परमाणु कौन है? कार्बन है, मतलब जुड़ कौन रहा है? कार्बन, तो दाता परमाणु कार्बन हो गया। यदि NC फॉर्म में है आइसोसाइनाइड, तो इसमें दाता परमाणु, तो इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन होता है। यहां लिख देता हूं हिंदी में, नाइट्रोजन होता है। इस प्रकार से ये हमने बना दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कहीं भी। साइनाइड में दाता परमाणु कौन होता है? कार्बन होता है, ठीक है, और आइसोसाइनाइड में दाता परमाणु कौन होता है? हाँ जी, NC में दाता परमाणु कौन होगा? नाइट्रोजन होगा। तो CN में तो दाता परमाणु कार्बन और NC में दाता परमाणु नाइट्रोजन। यहां भी चेक कर सकते हैं। जैसे अब देखिएगा, NC बना है तो NC में कौन जुड़ रहा है? नाइट्रोजन जुड़ रहा है, और CN में कौन जुड़ रहा है? कार्बन जुड़ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी एक उभयधातुक लिगेंड है। कौन? साइनाइड, जिसका उल्टा नाम है आइसोसाइनाइड, कर सकते हैं। तो ये आज की जो SN1 रिएक्शन थी वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और जो कल हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? हाँ जी, एल्किल एल्डिहाइड की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन स्नेही हट रहा हो और दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ रहा हो, वो रिएक्शन पढ़ेंगे। और उसमें इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो एक ही रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इससे जो रिलेटेड पॉइंट है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। और जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इसकी हम मैकेनिज्म भी देखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक पॉइंट और बनता है, क्या बोर्ड एग्जाम में आ सकता है? एरिनियम आयन, ठीक है। तो इन सब की चर्चाएं हम कल के लेक्चर में करने वाले हैं। और यदि ध्यान रखिएगा, आप हमारे चैनल पे अभी भी नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हर लेक्चर के नोटिफिकेशन मिलते रहे, जिससे आप गर्मी की छुट्टियों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके? हाँ जी, फायदा उठा सके, ठीक है। और ये ध्यान रखना, आप चाहे कोई भी एजुकेटर हो, ठीक है, उसको आप डिसलाइक मत कीजिएगा। इतनी मेहनत से आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो उनको कभी भी आप डिसलाइक मत करेगा। जाते टाइम हाँ जी, आप ये वाला चिन्ह जरूर दबाएगा। थैंक यू।